नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने उत्तराखंड डीएलएड 2000 परीक्षा 2014 के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों को लेकर आया हूं, जिसके हम आपको उत्तर भी बताएंगे। 2014 प्रवेश परीक्षा में आए पहले सवाल पर जो पहला सवाल था जीएस का, वो था किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जल अस्थायी रूप से कठोर होता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड से जल स्थायी रूप से कठोर होता है। इनके क्लोराइड से जल हमेशा स्थायी रूप से कठोर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम क्लोराइड। तो मित्रों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रिक्टर स्केल में क्या नापा जाता है। तो रिक्टर स्केल में आपको मालूम होगा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इसका सही उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन में है, किन रोगों से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिप्थीरिया, पोलियो तथा टिटनेस। इनसे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन में तकरीबन 40% प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन में तकरीबन 40% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है। देखिए, सूर्य ग्रहण जब होता है तो चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, साल, सागौन और आम कौन से वृक्ष हैं। साल, सागौन और आम कौन से मुख्य वृक्ष हैं। तो देखिए, साल, सागौन और आम आपको भी अपने पर्यावरण में आसपास दिख जाते होंगे। ये हमारे मानसूनी प्रदेशों के बने हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में मानसून के बारे में अच्छे से बताया है। आपको ज़रूर वो वीडियो देखना चाहिए। पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको बहुत अत्यधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। तो मित्रों, साबरमती आश्रम 1915 में गांधी जी ने बनाया था, जो 1917 में निर्मित हुआ था। सेवाग्राम आश्रम ये महाराष्ट्र के वर्धा में है, जो 1920 में गांधी जी द्वारा बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का ही एक आश्रम है, जो 1904 में बनाया गया था। अब इसका सही उत्तर होगा विश्व भारती। विश्व भारती दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो गांधी जी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की निकाय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार में। हालांकि मैं आपको बता दूं, हरिद्वार इसका सही उत्तर होगा। इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है दिल्ली में। मानव शरीर का औसत तापमान क्या है, ये सभी आप इस बात से परिचित हैं। मानव शरीर का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का औसत तापमान है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 10, रैणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है। देखिए, रैणी गांव की जो गौरा देवी है, इनका संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। इनका संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों की मुद्राओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन को हम ठीक से देखते हैं। चीन की मुद्रा है युआन, पहले का ए का 2। देखिए, पहले ही ऑप्शन से हमारा समाधान हो गया है। चीन की है युआन, फ्रांस की है यूरो, इंग्लैंड की है पाउंड और जबकि जापान की है येन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कणिकाएं। जबकि अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है 30% प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। अगला सवाल है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है मित्रों। प्रथम स्थान है। इसमें भारत का प्रथम स्थान है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है देवप्रयाग से। देवप्रयाग के बाद गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है।
तो इसका सही उत्तर है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में स्थापित ये की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? कल्पक्कम में किसकी स्थापना की गई है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है तापीय नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, माफ़ करना, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र इसका सही उत्तर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा ही डाउट है कि इसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम भी है, एनी बेसेंट का नाम भी है, जबकि दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर होगा, मेरे विचार से अगर मैं टिक करूंगा तो बाल गंगाधर तिलक को टिक करूंगा। ठीक। अगला सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 कब से लागू हुआ? सही उत्तर होगा इसका 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से RTE लागू किया गया। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है? देखिए आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया है मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी ग्रंथ था। साथ ही इसमें बताया गया है कि किस तरह से घरानंद को गद्दी से हटा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कराया। ये जासूसी ग्रंथ है, आपको पता ही है चाणक्य के बारे में। अच्छा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? 1967 में स्वामीनाथन के सहयोग से प्रथम हरित क्रांति हुई जो गेहूं के उत्पादन से संबंधित थी, जबकि द्वितीय हरित क्रांति जो होगी वो चावल के उत्पादन से संबंधित होगी। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विख्यात खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 सितंबर को। मित्रों अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। अच्छा, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है नंदा देवी, चमोली में है ये नंदा देवी। अगला प्रश्न है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि देखिए दोनों एक साथ ही घटनाएं घटती हैं, लेकिन आवाज़ की जो है वो साउंड की गति कम है जो प्रकाश के मुकाबले। इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश बहुत तेज़ी से नज़र आता है, पहले दिख जाता है और फिर आवाज़ हमारी बाद में आती है। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगे की अपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं। सवाल नंबर 27 है, पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? इसका मित्रों सही उत्तर होगा पंचायत समिति, क्योंकि त्रिस्तरीय में जिला परिषद, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सम्मिलित है। 28वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के पिता बिंदुसार बने। देखिए यहाँ पर बिंबिसार बता दूं मैं, बिंबिसार आर्य वंश के संस्थापक थे जिनके पुत्र अजातशत्रु थे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जबकि बिंदुसार उनके पुत्र थे। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड। अच्छा, पेन ड्राइव क्या है? देखिए ये प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है, मैं इसमें थोड़ा सा डगमगा गया था, आप देखना। इसका मेरे विचार से घटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक। अगला है, निम्नलिखित में किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? राइट आंसर है प्रकाश की गति सबसे तेज है। इनमें तो सबसे तेज प्रकाश की गति है। 32वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो मित्रों गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया, जो सूर्य की अर्धांगिनी सावित्री को समर्पित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है अरावली। अरावली भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे प्राचीन है। इसका जो टाइम पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए भूगोल में, आपको सब समझ में आ जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तेजस क्या है? इसका सही उत्तर है ए, भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की? उत्तर होगा ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की मृत्यु हुई थी, जिस कारण इस दिवस को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। 39वां क्वेश्चन है, गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा गन्ना हमारे यहाँ पर होता है, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है।
भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 क्यों प्रसिद्ध है? देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था, जो रौलट एक्ट और दो हमारे क्रांतिकारी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। 41वां क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? इसका सही उत्तर है सी 29वां। 42वां क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब को आप मिलाइए चमोली से। ए का 3, सब में 3 है। पूर्णागिरि को चंपावत से, बी का 4। हाँ, तो हमें मिल गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हेमकुंड साहिब चमोली में है, पूर्णागिरि चंपावत में है, सरोवर नगरी नैनीताल को बोला जाता है, जबकि झंडा मेला देहरादून में लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्रोत है? इसका उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो भी अब गुड़गांव में खोला गया था। ये बहुत, भारत इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है इसमें कार्य करने के लिए। 44वां क्वेश्चन है, शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में है? इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी में। बायोगैस का मुख्य अवयव है, राइट आंसर मीथेन। क्वेश्चन नंबर 46 है, एटीएम का विस्तारित रूप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ए, सरदार सरोवर बांध। 48वां प्रश्न है, भारत गणराज्य कब बना? देखिए भारत का लिखित संविधान लिखकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब चूंकि हमारे क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का सपना देखा था, जो पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने इसे लागू करने में 2 महीने लगाए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरी कर सकती है? इसका सही उत्तर है मटर। अंतिम क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से राजा राम मोहन राय ने किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो मित्रों हमें अवश्य बताइए आपको ये कैसा लगा। आने वाले समय में हम और भी डीएलएड से संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।